ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 58 और 59। श्लोक संख्या 58 इस प्रकार है। यदा संहर्ते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है और सिकोड़ कर अपने अंगों को खोल के अंदर समेट लेता है, उसी तरह से मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। अपने इंद्रियों पर जब संयमन कर लेता है, उस पर नियंत्रण कर लेता है, तो इंद्रिय विषयों के सुख से वो अपनी ओर खींच लेता है और वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर हो जाता है। ये इसका अर्थ है। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। यदा संहरते, जैसे संहरते मतलब सिकोड़ लेता है, संपीड़ित कर लेता है। चा आयम, चायम में आपको चाय लग रही होगी, हाँ, इसमें चा और आयम है। चा और आयम है। चा मतलब और, आयम मतलब या। कूर्मो अंगानीव, इसमें 3 शब्द हैं। कूर्मः प्लस अंगान प्लस ईव। कूर्म मतलब कछुआ, अंगान मतलब अपने शरीर के अंगों को। जैसे यह कछुआ, जैसे कछुआ अपने शरीर के अंगों को सिकोड़ लेता है अपने खोल के अंदर, जब उसे असुरक्षा महसूस होती है और जब जरूरत होती निकाल लेता है सरसमरा सभी अंगों को, उसी तरह से इंद्रियार्थी, इसमें भी संधि विच्छेद है। इंद्रियाणि, अब ये इधर हो जाएगा, इंद्रियाणि प्लस इंद्रिय प्लस अर्थेभ्य यस, अर्थेभ्य प्लस तस्य। ये 4 शब्द हैं, इसमें 4 शब्द है। इंद्रियाणि, इंद्रिय अर्थेभ्य प्लस तस्य। इंद्रियाण मतलब इंद्रियों को, इंद्रिय अर्थेभ्य इंद्रियों के सुख के लिए, तस्य मतलब उसका। जब इसी तरह से व्यक्ति अपने इंद्रियों के सुख के लिए अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है, उसी तरह से तब वो प्रतिष्ठित हो जाता है, स्थिर हो जाता है। किसमें? प्रज्ञा में, चेतना में स्थिर हो जाता है। अगला श्लोक। विषया निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये देहधारी जीव जो है वो भले ही वो बोले कि हमने इंद्रिय भोग से अपने को निवृत्त कर लिया है, इंद्रिय भोग से अपने को संतुष्ट कर लिया है, अब मुझे और इंद्रिय भोग चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें इंद्रिय भोगों की लालसा बनी रहती है, इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस का अनुभव होने से, उत्तम रस का मतलब हुआ भगवान कृष्ण भावना अमृत होने में, भगवान कृष्ण में जो लीन हो जाता है, भगवत भक्ति में जो लीन हो जाता है, उसमें एकदम से स्थिर हो जाता है। जब ऐसा हो जाएगा तो उसे किसी भी प्रकार के रस में, किसी प्रकार के भौतिक सुख में उसका लगाव नहीं होगा। वो उससे अपने को निग्रह कर लेगा, नियंत्रण कर लेगा, तो उसको किसी में, जितना भगवान में उसे रस की अनुभूति होगी, स्वाद जितना उसको मिलेगा भगवान के भजन में, उतना और किसी भी साधनों में नहीं। ये इसका अर्थ है। और शब्दों को देख लेते हैं। इसमें विषया मतलब इंद्रिय विषय, विषय भोग की कामना, विषय भोग। और निवर्तन्ते मतलब निवृत्त हो जाता है। निराहार से प्रतिषेधात्मक चीजें होती हैं, निषेधात्मक प्रतिबंध। ये निराहार से, निराहार में 2 शब्द हैं, निर प्लस आहार, आहार से, ये निर प्लस आहार, निरा आहार से मतलब निरा आहार, मतलब निरा आहार का मतलब ये होता है कि निराहार होता है निषेधात्मक प्रतिबंध हो जाता है। जैसे निराहार बोलते हैं, भाई फास्ट रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो कुछ नहीं खाते हैं। उसी तरह से मतलब इंद्रिय भोग से वो
अलग हो जाते हैं। देहना मतलब जीवधारी, शरीर को धारण करने वाला जीवात्मा। रसवर्जम, रस को छोड़ देता है, उसका स्वाद छोड़ देता है किसी भी चीज से। रसः अप्यस्य, रसः प्लस अपि प्लस अस्य। रसः, रसः का मतलब यहाँ है भोग करने की इच्छा। भोग करने की इच्छा को रसः कहा गया है यहाँ। अब मतलब भी, अस्य मतलब इसके, मतलब जो भी इंद्रिय सुखों का जो भोग होता है। परम, जो कि बहुत अधिक उसका प्रिय होगा, बहुत सबसे अधिक प्रिय। दृष्टवा, उसको जानकर, देखकर या जानकर, भोग कर। निवर्तते मतलब निवृत्त हो जाता है, उससे दूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये इसका अर्थ हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।